चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शराब होगी महंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की नई कीमतें लागू करने की अधिसूचना जारी की है। यह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। नई दरों के तहत देसी और विदेशी शराब, बियर और रेडी टू ड्रिंक पेय महंगे हो जाएंगे। विदेशी शराब पर अब रिटेल सेल प्राइस के आधार पर ड्यूटी तय की जाएगी, यानी महंगी ब्रांड पर ज्यादा टैक्स लगेगा। इसके साथ ही देसी शराब, बियर और अन्य पेय पदार्थों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य के आबकारी राजस्व में वृद्धि होगी और शराब की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम उपभोक्ताओं के लिए इसका मतलब है कि अब शराब का खर्च थोड़ा ज्यादा होगा। नशे में स्कूल की फर्श पर सोया हेडमास्टर। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर ब्लॉक में हेडमास्टर निरंजन कुशवाहा नशे में स्कूल पहुंचे और फर्श पर लेटकर सो गए। इसके बावजूद उन्होंने प्राइमरी क्लास के बच्चों को पढ़ाया। ग्रामीणों ने घटना का वीडियो बनाया, जिसमें हेडमास्टर के लड़खड़ाते पैर और अस्थिर शब्द नजर आए। हेडमास्टर ने खुद पेट दर्द का बहाना दिया। मामला सामने आने पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने उन्हें सस्पेंड करने की अनुशंसा की है। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल प्रशासन और जिला अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। इस घटना से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता जताई जा रही है। रायगढ़ में भूमि अधिग्रहण पर ग्रामीण जता रहे आपत्ति। रायगढ़ जिले के छिछोर उमरिया टेल माइनर नहर परियोजना के तहत ग्रामीण टिनमिनी में भूमि अर्जन प्रक्रिया तेज होने पर आपत्ति जता रहे हैं। करीब 10 साल पहले अधिग्रहित भूमि पर काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन अब धारा 21 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें उचित और न्याय संगत मुआवजा नहीं मिला है। वे तब तक भूमि नहीं छोड़ेंगे। कई किसानों को अब भी मुआवजा नहीं मिला है। प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखीं। मुआवजे और पारदर्शिता को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। सोमनी पुलिस ने मोहा भाठा में की कार्रवाई। राजनांदगांव जिले में सोमनी पुलिस ने अपराध नियंत्रण अभियान के तहत ग्राम मोहा भाठा के एक खेत में जुआ खेल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से नकदी और ताश के पत्ते जब्त किए गए। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर किरो के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस टीम ने खेत खलिहान में घेराबंदी की। गिरफ्तार आरोपियों में अलख मांडले, हेमचंद नेटी, शुभम ठाकुर, हरीश कुमार देवदास और योगेश पटेल शामिल हैं। यह कार्रवाई जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। धमतरी में 13 युवाओं का अर्धसैनिक बलों में चयन। धमतरी जिले के 13 युवाओं ने अर्धसैनिक बलों में चयन प्राप्त किया। एसपी सूरज सिंह परिहार ने उन्हें बधाई दी और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। चयनित जवान असम राइफल, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ में शामिल होंगे। एसपी ने उन्हें अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने जवानों से कहा कि प्रशिक्षण के दौरान समर्पण और धैर्य बनाए रखें। यह चयन धमतरी जिले के लिए गर्व का विषय है। युवाओं को उज्जवल भविष्य और राष्ट्र सेवा में सफलता की शुभकामनाएं दी गईं। यूपीआई से 1.23 लाख की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग जिले में यूपीआई के जरिए 1,23,900 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को पुलिस ने बिहार के कैमूर जिले से गिरफ्तार किया। संतोष कुमार के गुम मोबाइल का दुरुपयोग कर पैसे ट्रांसफर किए गए थे। छावनी थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस आरोपी की पहचान कर उसकी संपत्ति और ठगी की गहन जांच कर रही है। यह कार्रवाई डिजिटल धोखाधड़ी रोकने में बड़ी सफलता मानी जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी से जिले में लोगों को ऑनलाइन भुगतान में सुरक्षा का संदेश मिला। दुर्ग में एसटीएफ आवास निर्माण का विरोध। दुर्ग जिले के पीपरछेड़ी गांव में एसटीएफ के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। उन्होंने सरकारी जमीन को एसटीएफ को देने का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन पर मुक्तिधाम, मंदिर और खेल मैदान है और भविष्य में हाट बाजार का प्रस्ताव भी है। वे इसे तानाशाही निर्णय बताते हुए जमीन अधिग्रहण तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं। यदि नहीं रुका तो उग्र आंदोलन और चक्का जाम करने की चेतावनी दी। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी और सामुदायिक जमीन जबरन ली जा रही है। धमतरी में ओबीसी ने किया प्रदर्शन। धमतरी में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मांगों में आगामी जाति जनगणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम, उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रभावी कार्यान्वयन शामिल हैं। ज्ञापन में कुल 8 सूत्रीय मांगे रखी गईं। संगठन ने कहा कि ओबीसी जनगणना में जाति आधारित कानून का प्रावधान किया जाए और उच्च शिक्षा में ओबीसी को सम्मिलित करने वाले प्रावधानों को लागू किया जाए। प्रदर्शन में संगठन के सदस्यों ने गंभीर चिंता और असंतोष जताया।
महासमुंद में धान नहीं बिकने से किसान आक्रोशित। महासमुंद जिले में धान न बेच पाने से किसान आक्रोशित हैं। राजाडेरा के किसान पिथौरा तहसील कार्यालय में धरने पर बैठे। तेंदुकोना के किसानों ने बागबाहरा पिथौरा मार्ग पर चक्का जाम किया। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। 77 दिनों में जिले के 1,48,418 किसानों से 10,187.16 मीट्रिक टन धान खरीदा गया, लेकिन 11,700 किसानों का धान नहीं बिक पाया। इस कारण किसान सड़क पर उतर आए और खरीदी में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी नेता के पेट्रोल पंप में दिन दहाड़े 2 लाख की चोरी। रायगढ़ जिले के खरसिया थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े 2,18,000 रुपए की चोरी हुई। आरोपी ने बड़े चालाकी से कर्मचारी राजेश साहू को बहाने से काउंटर से दूर भेजा और कैश निकालकर भाग गया। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष के पति रविंद्र गबेल बरगढ़ के पास NH49 पर स्थित है। आरोपी स्कूटी सवार युवक था, जिसने पैसे लौटाने का झांसा देकर कर्मचारी को सड़क किनारे बुलाया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस चोरी से इलाके में भय और चिंता फैल गई है। रेल मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में झपकी लेते रहे अफसर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं और विकास के बारे में जानकारी दी। बिलासपुर जोनल मुख्यालय में मौजूद PCCM JS बिंद्रा और प्रमुख चीफ इंजीनियर मुरीद भटनागर झपकी लेते हुए नजर आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलासपुर जोन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बजट में राज्य को 7,470 करोड़ रुपए मिले, जो पिछले बजट से 24 गुना अधिक है। मंत्री ने कहा कि परियोजनाओं के पूरा होने से बस्तर और दूरस्थ अंचलों के लोगों को सीधे लाभ मिलेगा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक कमरे में लग रही 2-2 क्लास। दुर्ग जिले के मालवीय नगर में मदन मोहन मालवीय प्राथमिक शाला परिसर में गुरु नानक प्राथमिक शाला पिछले 4 साल से संचालित हो रही है। स्कूल में केवल 3 कमरे हैं, जबकि पहली से 5वीं तक कक्षाएं चल रही हैं। मजबूरी में 2-2 कक्षाओं को एक कमरे में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। हेडमास्टर और स्टाफ के लिए कोई अलग कमरा नहीं है और शौचालय की स्थिति भी खराब है। शिक्षक अलमारी और पार्टीशन लगाकर ऑफिस तैयार कर चुके हैं। दीपक नगर स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय परिसर में शिफ्ट होने के बाद भी समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। युवाओं को गांजा सप्लाई करने वाली महिला गिरफ्तार। जगदलपुर पुलिस ने नंदनी कश्यप को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 6.9 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजार कीमत करीब 3,04,000 रुपए बताई गई है। आरोपी महिला पहले भी NDPS मामले में जेल जा चुकी है। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने नया मुंडा क्षेत्र स्थित मारवाड़ी दुकान के पास उसके घर में दबिश दी। 5 पैकेट में लिपटा गांजा बरामद हुआ। यह गिरफ्तारी नशे के खिलाफ जिले में बड़ी सफलता मानी जा रही है। अब युवाओं तक अवैध नशीले पदार्थों की सप्लाई पर रोक लगेगी। भिलाई में ऑनलाइन डिलीवरी राशि का गबन। भिलाई के चरोदा क्षेत्र में ऑनलाइन डिलीवरी से मिली नकद राशि में गबन और धोखाधड़ी का मामला सामने आया। कंपनी सुपरवाइजर जतिन कुमार झा ने डिलीवरी से प्राप्त रकम बैंक में जमा करने के बजाय अपने पास रख ली। जांच में पता चला कि उसे 5,21,046 रुपए जमा करने थे, लेकिन उसने केवल 3,35,715 रुपए ही जमा किए। शिकायत अशोक कुमार वैष्णव ने थाना में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना कंपनी और कर्मचारियों के बीच विश्वास और पारदर्शिता पर सवाल उठाती है।